Good morning, everyone. How are you all? Well, today we will talk about some words which are in, on, under, above, behind, near. So, what are these? These are prepositions. What are these? These are called prepositions. And what are prepositions? When do we use these words and where do we use these words? So, all these words under, on, into, at, above, these all words are used when we talk about the position of the things, the position of the person, right? जब हम किसी भी noun की position की बात कर रहे हैं, then we use these, right? So under, when do we use under? अब जैसे घर में आपकी कैटी आ जाती है, आप बोलते हैं मम्मा कैट आ गई, कहाँ पे गई? एवरीबडी जस्ट रन हियर एंड देयर टू लुक आफ्टर द कैट, एंड वेयर डू यू फाइंड इट? समटाइम्स इट गोज अंडर द सोफा, अंडर द बेड, अंडर द चेयर, राइट? सो वी यूज अंडर जब हम कैट की पोजीशन की बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पे है, वो अंडर द चेयर है या अंडर द सोफा है, राइट? द कैट इज अंडर द चेयर, नीचे नीचे छिपी हुई है। बोलते हैं मम्मा बेड के नीचे है, वो देखो चेयर के नीचे है, देन अंडर वर्ड इज यूज्ड, राइट? एंड इफ द कैट जंप्ड ऑन द चेयर, और वो चढ़ के ऊपर बैठ जाती है चेयर के, तब आप क्या बोलोगे? ऊपर बैठी है। वेयर इट इज? ऑन द चेयर, राइट? तब ऑन हम कब यूज करते हैं? व्हेन समथिंग इज टचिंग द सरफेस ऑफ समथिंग एल्स, जब कोई चीज किसी चीज के सरफेस को टच करती है। ओके, आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. सो आई हैव अ बुक, राइट? इन माई हैंड देयर इज अ बुक एंड वन पेंसिल इन माई हैंड. सो इन, वेयर डू वी यूज इन एंड व्हेन डू वी यूज? व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग्स कि वो कहाँ पे है. अब जो पेंसिल है वो कहाँ पे है? इन माई हैंड, राइट? एंड नाउ आई एम गोइंग टू कीप इट ऑन द book, right? So on, now this pencil is touching the surface of the book. अब वो उसके सरफेस को टच कर रही है, राइट? तो जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के सरफेस को टच करती है, उसके ऊपर होती है, देन वी यूज ऑन. नाउ द पेंसिल इज इन माई हैंड एंड इट इज नाउ ऑन द बुक, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इनटू, अभी इन की बात हुई थी, पेंसिल वॉज इन माई हैंड, एंड नाउ यू कैन सी अ टॉय डॉग इज इन माई हैंड. नाउ इट इज इन माई हैंड एंड नाउ इट इज जंपिंग इन टू द बास्केट. सो वट इज द डिफरेंस इन एंड इन टू? हम इन तब यूज करते हैं जब कोई चीज हमारे पास है और वो मूव नहीं कर रही है. अब जैसे ये डॉग है, मेरे हैंड में है, वो कहीं जा नहीं रहा है, राइट? तो इन माई हैंड, इन टू द बास्केट, द डॉग जम्प्ड इन टू द बास्केट. नाउ जब किसी मूवमेंट की बात हो रही है, किसी थिंग की मूवमेंट की बात हो रही है, अब जैसे हमने डॉग की मूवमेंट की थी कि उसने जंप किया. जंप क्या होता है? मूवमेंट होती है, राइट? तो जब मूवमेंट की बात हो रही है तब हम क्या यूज करते हैं? इन टू, राइट? एंड नाउ what else we can use? Now the basket is in my hand and the dog hid itself under the basket, right? And the dog here jumped over the basket, right? अब उसने उसको टच नहीं किया, वो उसके ऊपर से उसने छलांग लगाई, उसने जंप किया, तो हम क्या बोलेंगे? द डॉग जंप्ड ओवर द बास्केट, मीन्स हायर देन. जब हम किसी चीज की ऊंचाई की बात करते हैं, उसके लेवल की बात करते हैं, हाई लेवल की बात करते हैं, हायर देन. आपने उसको टच नहीं ना किया, बास्केट को टच नहीं किया, उसके ऊपर से उसने उसको जंप किया है, देन वी यूज ओवर, राइट? एंड नाउ इफ आई से प्लीज पेस्ट दिस चार्ट ऑन द वॉल, ऑन द वॉल. अब आप क्या देख रहे हो कि जो चार्ट है उसने वॉल के सरफेस को टच किया है, राइट? इफ आई से लुक एट दीज वेजिटेबल्स, लुक एट, व्हाई नॉट ऑन?
एट हम यूज करते हैं व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सम फिक्स्ड पॉइंट। अब मैं वेजिटेबल्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, राइट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वेजिटेबल्स। एंड वेयर आर द वेजिटेबल्स? इन द चार्ट, राइट। सो आई एम सेइंग लुक एट द वेजिटेबल्स। जब हम किसी फिक्स पॉइंट की बात करते हैं तब हम एट वर्ड यूज करते हैं। एंड नाउ कैन यू फाइंड वेयर इज कैप्सिकम इन द पिक्चर? वेयर इज कैप्सिकम? इट इज हियर। इट इज बिटवीन bottle gourd and brinjal. So what is the position of the capsicum? Position क्या है capsicum की? It is between two vegetables, which is brinjal and bottle gourd, right? So it is between. जब हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं जो दो चीजों के बीच में होती है, right? So I give you one more example here. How now you can see the dog is between two dolls. The dog is between two dolls, right? Between बीच में, right students? So when we talk about the position of the things, then we use these words. So when we use up, हम up कब यूज करते हैं? हम up की बात तब करते हैं when we are talking about the things which are in motion and they are going up, like mountain. अब आप माउंटेन की बात एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि द मैन इज गोइंग अप द हिल. दिस इज हिल और माउंटेन यू कैन से, एंड दिस इज मैन. द मैन इज गोइंग अप द हिल. अप व्हेन द नाउन इज इन मोशन, मूवमेंट कर रहा है वो कोई, ठीक है, देन वी यूज अप. एंड डाउन, द मैन इज कमिंग डाउन द हिल, राइट? सो अप एंड डाउन, राइट? जब किसी भी थिंग की मूवमेंट की बात हो रही है, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देन वी यूज अप. एंड व्हेन इट इज कमिंग डाउन, देन वी यूज डाउन. वो नीचे की तरफ आ रहे हैं तब हम क्या यूज करेंगे? डाउन. एंड बोथ द वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन द नाउन इज इन मोशन. ऊपर है अप और वो नीचे आ रहे हैं डाउन, राइट? एंड अबव, व्हेन डू वी यूज अबव? We use above for the things which are at higher level, ठीक है? higher than what? the things, right? जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल मीन्स कि ऐसे स्ट्रेट डिस्टेंस पे हो. वो थोड़ा इधर भी हो सकती है, थोड़ा उधर भी हो सकती है, राइट? तब हम उन चीज़ों के लिए अबव यूज़ करते हैं. मीन्स कि एक लेवल होता है उस चीज़ का, ठीक है, तब हम उसके लिए अबव यूज करते हैं. उसके लिए हम ओवर यूज नहीं करते. ओवर होता है बिल्कुल वर्टिकल, और जो अबव यूज करते हैं वो हम एक लेवल के लिए यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल, राइट? नाउ यू कैन सी हियर इज अ पिक्चर. द फ्रॉग, द हेड ऑफ द फ्रॉग इज वेयर? अबव द वाटर और इन द वाटर. अगर यू कैन सी हियर द हेड ऑफ द फ्रॉग, ठीक है, अब वो वाटर से ऊपर है, राइट? तो वो एक लेवल से ऊपर है, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? अबव, नॉट इन. इन हम क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि अगर हेड जो है फ्रॉग का वो अंदर होता, हम उसको नहीं देख पाते, देन वी कुड हैव यूज्ड इन. बट नाउ इट इज अबव द वाटर, वो ऊपर है, राइट? तब हम क्या यूज करेंगे? अबव द वाटर, नॉट ओवर द वाटर, राइट? बिकॉज नाउ ओवर हम उन चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं जो थोड़ी मोशन में होती हैं. अबव हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जो मोशन में नहीं होती है, मोशनलेस होती हैं. एंड नियर, व्हेन डू वी यूज नियर? नियर, लाइक आई एम स्टैंडिंग नियर द ब्लैक बोर्ड, राइट? माई स्कूल इज नियर माई हाउस. द मार्केट इज नियर माई हाउस, राइट? दैट शॉप इज नियर आवर हाउस. माई स्टॉपेज इज नियर आवर हाउस. So near we use for the distance which is not much, right? So students, means when you talk about the position of the things, then we use various, means many prepositions, right? So you understand the things. If I ask you, where is the notebook?
The notebook is on my hand or in my hand. Where it is? In my hand. Right? And where is the doll? The doll is on the book. Right? So this way, students, you can better use the prepositions. Thank you.